वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि 27वीं आईनी तरमीम का मामला है और पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत करेंगे। पीपल्स पार्टी के हर मंशूर में आईनी अदालत का जिक्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मिसाक जमहूरियत के दीगर मामलात को भी देखना चाहिए। जुडिशल कमीशन के फोरम से जज का तबादला होना चाहिए। दोहरी शहरियत के मामले पर तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। NFC अवार्ड के तहत सूबे के शेयर्स पर समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज भी जारी रहा। सेनेटर अजहर अब्बानी कहते हैं सब पर दोहरी शहरियत की पाबंदी होनी चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं तरमीम के मुसव्वदे पर डेड लॉक बरकरार है। वफाकी काबीना के तलब किए जाने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काबीना का इजलास 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी के लिए बुलाया गया था, जिसमें तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी जानी थी। ज़राए का कहना है हुकूमती इत्तेहादियों का 27वीं तरमीम के मुसव्वदे पर ताहाल इत्तेफाक राय नहीं हो सका, जबकि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक़ हमारे फार्मूले पर अमल किया जाएगा। MQM और काफ लीग समेत दीगर इत्तेहादियों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद मुसव्वदे में तरमीम करके हुकूमत को आगाह करेगी। मुसव्वदे पर हुकूमत और इत्तेहादियों के इत्तेफाक राय के बाद काबीना ने इजलास का फैसला होगा। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद हुकूमत ने 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड को ना छेड़ने का इंदिया दे दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, विफाकी वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील और सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल टीम ने मुसव्वदा तैयार किया। आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका है। एक दो निकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी के जवाब की मुंतज़िर है। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमती ज़राए का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी से मामला तय होने की सूरत में हफ्ते को आईनी तरमीम सेनेट में पेश करने का ऑप्शन मौजूद है। अगर दस्तबरदार शिकों में से कोई शेख 27वीं तरमीम में आई तो आइन की तौहीन समझते हुए सख्त मुखालफत करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 27वीं तरमीम की बहस चल रही है, तरमीम के हवाले से कोई मुसव्वदा सामने नहीं आया। जब कोई मुसव्वदा सामने आएगा तो ही बात कर सकेंगे। 26वीं तरमीम में हुकूमत 26 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। अगर 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें इसमें आईं तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये तय हुआ था इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की सिफारिशात पेश भी होंगी और उन पर बहस होगी। ये सिफारिशात अभी तक पेश नहीं हुई। सूद के खात्मे के मामले पर भी कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि खींचतान का 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, इसका नुकसान होगा। सूबे के हुकूक पर डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। पर उम्मीद हूँ अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब हों। सूबों के इख्तियारात में कमी हमें कबूल नहीं। PTI ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मशकूक करार देकर मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास में सेनेट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की गई। सेनेट सेशन में बानी PTI अहलिया के केसेस आला अदलिया में ना लगाने से मुतालिक एहतजाज किया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी के एलामिये में कहा गया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी नूरा कुश्ती की रिवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी को बुलडोज करके तमाम आईनी और अखलाकी तकाजे पामाल किए जा रहे हैं। PTI पार्लिमानी पार्टी के मुताबिक अपोजिशन को पसे पर्दा रखकर पार्लिमानी उसूलों से इन्हिराफ किया जा रहा है। तरमीम के तहत बुनियादी इंसानी हुकूक मजीद मुतासिर होंगे। अपोजिशन ने अदलिया की आज़ादी और इख्तियार में कमी की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। एलामिये में पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर सेनेट के नोटिफिकेशन में ताख़ीर पर इजहार बरहमी किया गया। बानी के नामजद करदा अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राब्तों का टास्क दे दिया गया। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बचाना चाहती है तो उसे 27वीं तरमीम के पैकेज को मुस्तरद करना होगा। ये पीपल्स पार्टी की सियासत का सवाल है। अगर वो अपनी सियासत बचाना चाहती है तो उसे 27वीं तरमीम के पैकेज को मुस्तरद करना होगा। साबिक स्पीकर असद कैसर का वीडियो पैगाम, कहा बिलावल के नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी वालदा मोहतरमा की जमहूरियत के लिए गिरां कदर खिदमात हैं। 73 के आइन बनाने में भी पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार रहा, लेकिन लगता है पीपल्स पार्टी अब मुकमका के मूड में है। कुछ तरमीम को तस्लीम करेगी और कुछ को मुस्तरद। अगर पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया तो ये उनकी अवामी सियासत में वापसी साबित होगी। अगर सियासत सीखनी हो तो पीपल्स पार्टी बेहतरीन पार्टी है। बानी तहरीक इंसाफ को सियासत पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी से सीखनी चाहिए। चोरों वाली अकड़ के साथ सियासत होती है और ना ही कामयाबी। साबिक वफाकी वजीर फयाजुल हसन चौहान बानी PTI को सियासत
सिखाने चल निकले। एक्स पर जारी बयान में कहा कि सियासत 4 मफादात की खातिर आगे बढ़ने और पीछे हटने का नाम है। पहला मुल्की मफाद, दूसरा अवामी मफाद, तीसरा पार्टी मफाद और चौथा ज़ाती मफाद है। चारों मफादात के लिए सियासतदान अपने मुखालिफ के साथ बैठना और डायलॉग करना अपनी तौहीन नहीं बल्कि फ़ख्र महसूस करता है। दोहरी शहरियत या सरकारी मुलाजमत, किसी एक का इंतखाब करना होगा। हुकूमत ने मुजवज़ा आइनी तरमीम के ज़रिए दोहरी शहरियत के हामिल सरकारी मुलाजमीन के गिर्द शिकंजा तैयार कर लिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से 27वीं तरमीम के ज़रिए नया आर्टिकल लाने की तजवीज़ दी गई। ज़राए के मुताबिक तरमीम के तहत सरकारी मुलाजमीन को दोहरी शहरियत या मुलाजमत में एक का इंतखाब करना होगा। ज़राए ने कहा, हुकूमत का कहना है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो सिविल सर्वेंट क्यों रखे। मुजवज़ा तरमीम के लिए हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 63(1)(c) का हवाला दिया। ज़रा ने बताया, आर्टिकल 63 के मुताबिक दोहरी शहरियत रखने वाला पार्लियामेंट का रुकन नहीं रह सकता। नई शिक के जरिए दोहरी शहरियत वाले सरकारी मुलाजमीन का गिरद घेरा तंग होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। बाकू एयरपोर्ट पर अव्वल नायब वज़ीर आज़म आज़रबाईजान, अव्वल नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के यौम फ़तह की 5वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर शामिल हैं। तक़रीबात में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और तुर्क सदर एर्दोगान तक़रीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान सदर इल्हाम अलियव समेत आज़रबाईजान की आला क़यादत से मुलाकातें की। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की हुकूमत और आवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी अहम मुलाकात मुतवक्की है। सुहेल आफरीदी ने एहसान फरामोशी की तमाम हदें पार कर दी। इश्तियाल अंगेज़ बयान पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला पख्तूनख्वा के बयान की मज़म्मत कर दी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त हैं। वतन के लिए जान निछावर करने वालों से मुतल्लिक़ ऐसा बयान मुहिब वतन नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई करके अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की लासवाल कुर्बानियों को पूरी दुनिया और कौम मुतरफ़ है। पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है। सूबे के वज़ीर आला को बानी PTI की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। सूबा पिछले 12 साल से एक कॉम्प्रोमाइज्ड सूरत हाल से गुजर रहा है। सदर अवामी नेशनल पार्टी और सेंट्रल एमल वली खान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि अब एक नई नस्ल आ गई है जो इश्क इमरानी में मुब्तला है। इनको कौम की परवाह है ना मुल्क की। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एमल वली खान का कहना था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नज़र ही नहीं आ रही। कुछ लोग इश्क वाली कौम होते हैं, उनको अपनी ज़मीन और कौम से इश्क होता है। कुछ होते हैं इश्क रियासत वाले, जिनको रियासत और रियासती इदारों से इश्क होता है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दक़ा बयानात पर ध्यान ना दिया जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, अफ़गान सरज़मीन किसी सूरत दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरज़म है। सदर मुमलिकत ने दोहा कॉन्फ्रेंस में कलीदी ख़िताब किया, जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। तर्जुमान के मुताबिक सदर ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर के हल की हिमायत करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पानी पाकिस्तान की बक़ा का मामला है। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएगा। इसी से खबर है जहां कोरंगी में इंसदादे तजावुज़ात फोर्स की कार्रवाई। निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब कायम गोट में ज़मीन वागुजार करवाने पुलिस की भारी नफरी गई। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत की गई, जिस पर सूरत हाल कशीदा हो गई। नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स ज़ख्मी भी हुआ। तफसीलात आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। कराची का इलाका बागे कुरंगी मैदान जंग बन गया। पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स जब इलाके में पहुंची तो उन्हें सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा। मुश्तर मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल पर हमला किया और इसके शीशे तोड़ दिए। जब
जबकि नामालूम अफराद की जानिब से पुलिस पर फायरिंग भी की गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में अमन और अमान की सूरत काबू में लाने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई, जबकि इलाका मकीनों के मुताबिक वो गुज़िश्ता 15 बरस से यहाँ मुकीम हैं और उन्हें अब बेघर किया जा रहा है। खबर आपको देंगे, जिला जुनूबी पुलिस की सरकारी गाड़ियों पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर ई चालान जारी कर दिए गए। गिजरी और सिविल लाइन थानों की मोबाइलों को सीट बेल्ट ना बांधने पर चालान किए गए। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कादिर अब्बासी से। कादिर, बताइएगा कहाँ कहाँ चालान हुए और कितना जुर्माना हुआ? जी बिल्कुल, कराची के जिला जुनूबी में पुलिस की सरकारी गाड़ियों पर ई चालान कर दिए गए हैं। ई चालान थाना गिजरी की मोबाइल रजिस्ट्रेशन नंबर SPE 256 और थाना सिविल लाइन की मोबाइल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर SPE 599 को सीट बेल्ट ना बांधने पर किया गया है। SP मोटर ट्रांसपोर्ट ब्रांच ने दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स की तफसीलात तलब कर ली, जबकि मुतल्लिका एहलकारों को हिदायत भी की गई है कि वो फौरी तौर पर चालान की रकम जमा कराएं। जबकि चालान जो है वो 15,000 रुपये सीट बेल्ट ना बांधने पर किया गया है और अदायगी की असल रसीद MT ब्रांच जिला जुनूबी में जमा कराने का भी हुक्म दिया। SP मोटर ट्रांसपोर्ट ने तमाम अफसरान और एहलकारों को ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करने की हिदायत भी की थी और की है, जबकि अमल ना करने पर बसूरत देगर मजीद कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से रिपोर्ट AIG मोटर ट्रांसपोर्ट सिंध को अरसाल कर दी गई। जी बहुत शुक्रिया कादिर आपका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग, हादसात और इंसानी ढांचा मिलने के अलग अलग वाक़यात। काला पुल के करीब चलती मोटरसाइकिल से गिरने के बायस खातून जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू हुकाम ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 6 के करीब बाईपास की खुदाई के दौरान इंसानी ढांचा बरामद हुआ। पुलिस ने कार्रवाई के बाद ED एम्बुलेंस के जरिए ढांचा जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ढांचे की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। मलीर के इलाके अबू बकर मस्जिद घूंगा गोट के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग से 16 साल उस्मान जख्मी हो गया। वाक़े की तहकीकात जारी। श्रीलंका क्रिकेट ने दौरा पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 टीमों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में 2 तरफा वनडे सीरीज के अलावा पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ सह फरीकी सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडों पर मुश्तमिल सीरीज 11 नवंबर से शुरू होगी, जबकि सह मुल्की सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी। हुकूमत पंजाब ने पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट सीरीज के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। महकमा दाखिला पंजाब ने सिक्योरिटी में पुलिस की मुआवनत के लिए फौज, रेंजर्स और एविएशन असासे तलब कर लिए हैं। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब किए गए हैं। लाहौर में आर्मी और रेंजर्स की एक कंपनी, जबकि रावलपिंडी में 3 कंपनियों की खिदमात तलब की गई हैं। इसी तरह लाहौर में आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमात भी तलब की गई हैं। फौज और रेंजर्स की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 और पाकिस्तान रेंजर्स ऑर्डिनेंस 1969 के तहत होंगी। सह मुल्की क्रिकेट सीरीज के मैचेस 11 नवंबर से 27 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल हैं, जबकि टीमों की नकलो हरकत को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के लिए दस्तों की खिदमात 8 नवंबर से 30 नवंबर तक तलब की गई हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।